हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक यादव और आप देख रहे हैं इनशॉर्ट मैथ्स। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं इस साल सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का। तो हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके आगे देखेंगे क्वेश्चन आज क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो, द पॉइंट्स ए 9,0 9,-6 -9,0 डी -9,6 आर द वर्टिसेस ऑफ, किसके वर्टिसेस हैं ये। ठीक है, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है ना। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है एंड डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है। ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे इस क्वेश्चन को। और हम क्या करते हैं, रफली एक फिगर बना भी लेते चाहो तो। अगर आपके पास क्वेश्चन मतलब एग्जाम में टाइम कम है तो आप इसको आइडिया से भी कर सकते हो, बट हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए पॉइंट है आपका 9,0 यानी एक्स की वैल्यू 9 यहाँ पे कहीं रही होगी, ऐसे प्लॉट कर लेना रफली हम। तो ये ए पॉइंट हो गया 9,0। बी पॉइंट है आपका 9,-6 है ना। तो प्लस का 9 तो यहीं पे है और माइनस का 6 यहाँ कहीं आएगा। एक पॉइंट आ गया माइनस का 9, सॉरी प्लस का 9 माइनस का 6, 9,-6। ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया आपका। सी पॉइंट -9,0 तो माइनस प्लस 9 यहाँ पे है तो -9 यहाँ कहीं आएगा, -9,0 ये सी पॉइंट हो गया। और डी -9,6 है ना, तो -9 और प्लस का 6 यहाँ कहीं आएगा, -9,6। अब देखो ये डी पॉइंट हो गया आपका। तुम्हें यहाँ पे देखने से लग रहा होगा कि क्या दिख रहा है, इसको ज्वाइन करोगे तो देखो पैरेललोग्राम जैसे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम बचा है और ये क्वेश्चन करने को आ गया तो आप आइडिया से लगा सकते हो कि पैरेललोग्राम होगा, बट हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लो। ए बी कैसे निकलेगा, मैं डायरेक्ट करूंगा है ना, प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा क्योंकि एमसीक्यू है ये। ए बी कैसे निकलेगा, ए बी x2 - x1 है ना, तो 9 - 9 0 हो जाएगा और -6 - 0 यानी -6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका रूट का 36 यानी इक्वल टू आ गया 6 आपका। ठीक है, ये नहीं निकालो तब भी चलेगा क्योंकि हमें वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बी के बाद बी सी निकाल लो। बी सी कैसे निकलेगा, x2 - x1 यानी -9 हो गया 18, 18 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस y2 - y1 यानी ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 324 और 6 6 36, 324 प्लस 36 कितना हो गया ये रूट 360। ऐसे ही रहने दो, हमें कैलकुलेट थोड़ी करना है। और डीसी निकाल लो, डीसी निकालोगे तो x2 - x1 है ना, तो -9 और +9 ये 0 हो गया, 0 - 6 यानी रूट 36 आ जाएगा, ये इक्वल टू 6 आ जाएगा। और आपका रहेगा एडी, एडी और निकाल लो। एडी कैसे आ जाएगा, x2 - x1 यानी -9 ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर और x2 - x1 इन 6 का स्क्वायर, तो अगेन ये कितना आ जाएगा रूट 360 है ना। तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गई इसकी है ना। अब तुम्हें डायगोनल्स और चेक करने हैं, डायगोनल्स, तो डायगोनल्स और चेक कर लो, फिर हम एक साथ ही बता देंगे। तो आपका क्या रहेगा डीबी, डीबी निकालोगे तो कैसे निकलेगा, डीबी यानी x2 - x1, तो 9 9 ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस -6 -6 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकंड डीबी, डीबी निकाले हम x2 - x1 यानी 9 और 9 18 हो जाएगा ये, x2 - और ये हो जाएगा -6 -6 ये 36 का स्क्वायर हो गया। जो भी आएगा बड़ी सी वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, और एक और निकाल लो AC, AC कैसे निकलेगा आपका x2 - x1 यानी -9 और -9 18 का स्क्वायर और ये तो 0 हो जाएगा है ना। तो देखो यहाँ से दिख रहा है, प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये इक्वल नहीं आ रहे, डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं आ रहे हैं, डायगोनल इक्वल आ नहीं रहे। डायगोनल इक्वल इन दो केसेस में होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो पैरेलल भी होगी। तो आपको कौन सा आंसर सही करना है, सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, 9 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, उसका मीडियन दे रखा है 20.5। इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट इज इंक्रीज बाय 2 देन द मीडियन ऑफ न्यू सेट, न्यू सेट का मीडियन बताना है। हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 ऐसे करते करते 9 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और उसका मीडियन आपका 20.5 दे रखा है। अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से इंक्रीज कर दूं, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका x1 + 2 x2 + 2 ऐसे करते करते x9 + 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। मीडियन कैसे निकलता है आप ये बताओ। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और अगर ऑड टर्म है 9 तो आप ऑड टर्म में क्या करते हो, n + 1/2 हो जाएगा आपका। वो वाली टर्म आपकी क्या होती है, मीडियन होती है। तो n की जगह पे 9, 9 और 1 10, 10/2 यानी फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन। यहाँ पे कहीं फिफ्थ टर्म रही होगी तो x5 जो होगा आपका 20.5 होगा, ठीक है। जब हर एक टर्म को 2 से इंक्रीज कर दोगे तो यहाँ पे जो फिफ्थ टर्म थी x5 वो भी तो 2 से इंक्रीज हो जाएगी, तो यानी ये भी 20.5 + 2 हो जाएगा। तो आप इज इंक्रीज बाई 2 यानी ऑप्शन नंबर ए सही कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9, ठीक है। एक सर्कल बना लो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट बना लो ये, और ये इसका सेंटर हो गया। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9, जिसका रेडियस कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो है 41 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। तो आपको पता है टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री बनाएंगे। तो आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस लगा सकते हो। यहाँ पे इसको नाम दे दो कुछ भी, पी ओ ए, ठीक है। तो ओ पी ए ट्रायंगल में आप क्या करोगे, पाइथागोरस लगा दो। प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा मैं, तो इसके सामने हाइपो होता है तो पी ओ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए ओ का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। तो पी ओ का स्क्वायर आपको दे रखा 41 का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ आपको दे रखा 9 का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। पी ए का स्क्वायर यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 41 का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर सकते हो आप लोग। तो 41 माइनस 9 और 41 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 41 में से 9 गए तो कितना बचेंगे, 41 में से 9 जाएंगे तो ये तो हो जाएंगे आपके 50, है ना, और ये हो गया आपका 32, ठीक है, इनटू में 50, और ये पी ए हो गया आपका, इसका स्क्वायर कर दो और इनको आप फैक्टराइज कर लो। मतलब ऐसे कर लो, देखो पी ए है आपका इधर, ये रूट में ले जाओगे इधर, 32 को लिख सकते हो आप लोग 4 × 4 × 2, ठीक है, पेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और इसको 2 × 5 लिख सकते हो, × 5 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 5 का पेयर बन जाएगा 2 का और 4 का, तो 4 2 और 5 आ जाएगा बाहर। तो 4 2 और 5 ये कितना हो गया, 4 2 जा 8 5 जा 40 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, असर्शन और रीजन, उनको भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। इसमें एक असर्शन दे रखा होता है और एक रीजन दे रखा होता है। द नंबर 5n, सॉरी ये 5n नहीं है, 5 की पावर n लिख रहा है, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमें पता है कोई भी नंबर अगर एंड होता है 0 से तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तभी वो नंबर 0 से एंड हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 10 होता है और उसके फैक्टर होते हैं 2 × 5। तो तुम्हारा असर्शन तो क्या है, बिल्कुल सही है, ये एंड ही नहीं होगा 0 से, क्योंकि 5 को तुम 5 × 1 लिख सकते हो, 2 और 5 दोनों प्रेजेंट तो है नहीं, ठीक है। तो असर्शन तो तुम्हारा सही है। अ नंबर एंड्स विद डिजिट 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कैन नॉट कंटेन, सॉरी इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन बोथ 2 and 5, बिल्कुल सही चीज है, यही मैंने बता रहा था यहाँ पे। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला कौन सा है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। ये देखो असर्शन इसमें क्या बोल रहा है,
इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, यानी कि ये चीज हमें गिवन दे रखी है ना, तो गिवन से हमें कुछ मिल जाता है तो उसको निकाल लेते हैं यहाँ से। तो cos a इक्वल टू आप बोल सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। तो cos a इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, इसको sin स्क्वायर a लिख सकते हो। तो आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा गिवन से, या तो sin स्क्वायर की जगह पे cos a पुट कर सकते हो, cos a की जगह पे sin स्क्वायर पुट कर सकते हो, वो देखेंगे आगे। देन sin स्क्वायर a प्लस sin की पावर 4a इक्वल टू 1, सही है गलत है ये बताना है, चेक करना है। तो देखो sin स्क्वायर a प्लस sin की पावर 4a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin स्क्वायर a इसका स्क्वायर, है ना। LHS ले लो, RHS के इक्वल लिखा देना हमें। तो sin स्क्वायर a हो गया। अब देखो जो हमें गिवन था उसके जो उसका रिजल्ट यूज करेंगे, sin स्क्वायर की जगह पे आप cos a यूज कर सकते हो, तो sin स्क्वायर की जगह पे cos a रख दो और उसका हो रहा है स्क्वायर, तो cos स्क्वायर a लिख सकते हो, जो कि इसको क्या लिखते हो, ये आइडेंटिटी होती है आपकी 1 के इक्वल आएगा, विच इज इक्वल टू RHS, है ना। तो आपका असर्शन तो बिल्कुल राइट है। अब बात करते हैं रीजन की। रीजन तो आप साफ साफ दिख रहा है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी आपके क्या कहलाएंगे, बोथ assertion A and reason are true and reason R is the correct explanation of assertion A, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 20 MCQ कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपको सारे सेक्शन बी के और सेक्शन सी के, सेक्शन बी सी और डी के सारे पार्ट लेके आऊंगा मैं एक ही वीडियो में, ठीक है। तो अगर तब तक कोई भी कमेंट में आप सुझाव दे सकते हो, सजेशन दे सकते हो, तब तक के लिए थैंक यू।